प्यारे बच्चों, मेरा नाम शिवदत्त त्रिपाठी। मैं आज आपको इंटर हिंदी के अंतर्गत पंचलाइट कहानी का सारांश बताऊंगा। पंचलाइट कहानी फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित एक आंचलिक कहानी है, जिसमें बिहार के एक गांव में रहने वाले लोगों की मनोदशा का वर्णन किया गया है। यह घटना प्रधान कहानी है। पंचलाइट ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसी को पेट्रोमिक्स भी कहते हैं। इसी को उस गांव के लोग पंचलाइट नाम देते हैं। तो इस कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं, गोधन, मुनरी, गुलरी काकी, सरदार, दीवान, छड़ीदार और कनेली, जिसके प्रमुख पात्र हैं गोधन, मुनरी। तो इस गांव के रहने वाले लोग महतो जाति के लोग थे। चूंकि हर एक गांव मोहल्ले में अलग अलग वर्ग के लोगों की टोलियां बनी हुई थी। हर एक टोली के पास रामनवमी के मेले के दिन जब उत्सव होता था तो वह संगीत आदि करते थे और स्वयं प्रकाश की व्यवस्था भी करते थे। लेकिन महतो टोली के पास कोई प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी। लोगों ने दंड, जुर्माना आदि से पैसे इकट्ठा करके, जब उनके पास पैसे इकट्ठा हो गए तो बाजार से सरदार जी एक पंचलाइट खरीद करके लाए। पंचलाइट उनकी टोली में आ गई। सभी लोग, लड़के, बच्चे, बूढ़े बहुत प्रसन्न थे कि अब हमारे स्वयं अपने के द्वारा खरीदी गई पंचलाइट के प्रकाश में ही हम बैठ करके उत्सव मनाएंगे। वह दिन आ गया। शाम का समय था, बिछायतें बिछ गईं, सभी लोग इकट्ठा हो गए। लेकिन जब शाम के समय पंचलाइट जलाने का मौका आता है तो एक समस्या सामने आ गई कि इस पंचलाइट को कौन जलावे। दूसरे टोली के लोग इस पंचलाइट को जलाना तो जानते थे, लेकिन महतो टोली लोगों का सोचना यह था कि हम दूसरे लोगों को बुलाएंगे तो हमारी कमजोरी महसूस होगी। यह हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे मर्यादा की बात है। जब कोई विकल्प न सूझा तो उन्हीं की टोली में एक जो गोधन नाम का व्यक्ति था, जिसको उद्दंडता के कारण एक लड़की मुनरी थी, उसको देख करके वह सिनेमा का सलम सलम का गीत गाता था, जिसके कारण उसको अपने जाति से, वर्ग से हुक्का पानी बंद कर दिया गया था, जाति वर्ग से अलग कर दिया गया था, बंदी से लगा दी गई थी। लेकिन जब उस दिन विकल्प कुछ नहीं था, मुनरी यह जानती थी कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है, यदि उसको बुलाया जाए तो वो जला देगा। लेकिन अब इसको बतावे कौन? मुनरी ने अपनी सहेली कनेरी से यह बताया। धीरे धीरे बात फैल गई, सरदार के पास बात आई, लेकिन अंत में यह हुआ कि उसको बुलाने कौन जाए। उसके बाद संदेशा भेजा गया, उसने आने से इनकार कर दिया। लेकिन किसी तरह से अर्जु मिन्नत करके गोधन को बुलाया गया। गोधन जब आकर के पंचलाइट जलाने लगा तो दूसरी समस्या सामने आई कि स्प्रिट उनके पास नहीं था। पुनः सभी लोग चिंता में पड़ गए। लेकिन गोधन ने अपनी बुद्धिमानी से गरी का तेल मंगा करके और पंचलाइट को जला दिया। उसमें हवा भरी और कभी फूंक करके, कभी तेज धीम करके, इस तरह से वह पंचलाइट जल गया। पंचलाइट के जलने पर महतो टोली के सभी लोग प्रसन्न हो गए। सभी लोगों ने जयकारा लगाया और प्रसन्नता छा गई। वहाँ के पेड़ पौधे सब जगह प्रकाश फैल गया। तो इस तरह से यह पंचलाइट कहानी ग्रामीण अंचल में लिखी गई है। उसकी पंचलाइट जलाने के एवज में गोधन को सरदार ने बुला करके कहा कि गोधन जाओ, आज से तुम्हारे 7 खून माफ कर दिए गए, अब तुम जो चाहे वो गाओ, अपने सिनेमा का सलम सलम का गीत तुम खूब गाओ। और मुनरी की माँ ने, गुलरी काकी ने भी उसको अपने घर में उस दिन रात्रि भोज में बुलाया। इस तरह से उसका सम्मान होने लगा और वह अपने जाति वर्ग में मिल गया। उसके सारे दोस्त जो है माफ कर दिए गए। तो यह एक आंचलिक कहानी है, जिस कहानी में पिछले गांव की दशा का चित्रण किया गया है कि प्राचीन काल के लोग किस प्रकार से पिछड़ी रूढ़िवादिता से भरे हुए थे, आदि सब इस कहानी में दिखाया गया है। धन्यवाद।
आगे अगली कक्षा में मिलेंगे।